हेलो एवरीवन, ये है आपका कल का बचा हुआ जो भाग था आपका हिस्ट्री के अध्याय 9 में जो आपने जाति और समाज सुधार तक पढ़ा था, उसके आगे आज हमको देखना है। और ये आपका 9वां अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, चाहे सीटेट या किसी प्रकार के टीचर एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ ये अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा जिन लोगों ने इसे पढ़ कर रखा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या बार बार पढ़िएगा फिर भी आपको लगेगा कि हम भूल गए हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी फ़ायदेमंद क्लास है आज जो हम देखने वाले हैं। कल तक तो हमने देख लिया था जाति और समाज सुधार, लेकिन उसके बाद उसी समय जो बहुत सारे गरीब लोग शहर की तरफ बढ़ गए थे गरीबी के कारण, तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था या फिर जूते बनाने का काम कौन करता था, समानता और न्याय की मांग किन्होंने की थी, गुलामगिरी क्या है, किन्होंने इस गुलामगिरी शब्द का प्रयोग किया था और अपने पुस्तक का शीर्षक गुलामगिरी ही दिया था। फिर मंदिरों में कौन जा सकता है, इसके लिए जो आंदोलन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, उसको हम देखेंगे। गैर ब्राह्मण का आंदोलन देखेंगे जिसमें कि रामास्वामी नायकर प्रमुख नेता थे। जिस तरह आपने महार जाति पढ़ी है जिसके भीमराव अंबेडकर थे जिस जाति के, उसी प्रकार महार और पेरियार जाति का वर्णन है, तो पेरियार में के ही रामास्वामी नायकर थे। और आखिरी पेज जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुधारों के लिए संगठित होना, जिसमें कि आपका यंग बंगाल किसने शुरू किया था, डेरिजियो कौन थे, या फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज का स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था, वेद समाज क्या है, अलीगढ़ आंदोलन क्या है और सिंह सभा आंदोलन क्या है। अन्यंत्र में आपको देखना है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे और इस नोट्स को देखेंगे। इस तरह के नोट्स को देखने के बाद आपके लिए फिर एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बचता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के अलावा। तो आज जो हम देखेंगे, ये हमने कल देख लिया था कि जब कई गरीब मजदूर अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर चले गए और शहरों में उस समय नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ कराना था। इसके लिए कूली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, जैसे ईंट वगैरह जो ढोएंगे, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, इन सब रिक्शा खींचने वाले, इन सब लोगों की काफ़ी आवश्यकता थी। और ये लोग जो है गांव और कस्बों से शहर की तरफ तो चले गए, और जिस तरफ ये बढ़े वहाँ मजदूरी की मांग थी, यानी कि मजदूरों की आवश्यकता थी। तो शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जाति के ही लोग थे। तो इस तरह से जो मैक्सिमम लोग थे वो निम्न जाति के ही थे, और कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया, इन सभी स्थानों पर बागानों में काम करते थे। और उनसे जो काम लिया जाता था वो बिल्कुल कठोर तरीके से, जो गरीब होते थे, निचली जातियों के लोग को, तो उनसे दमनकारी रूप से काम लिया जाता था। और वो सुबह से शाम तक, रात तक काम करते रहते थे। किसी प्रकार की कोई गलती होने पर उनको कोड़े से मारकर दंड दिया जाता था। तो इस तरह से स्टोरी जब आप आगे पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका इस अध्याय में यही चर्चा है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि भारतीय मजदूरों को मॉरिशस किस जहाज़ द्वारा ले जाया जाता था। तो ये आपका जॉन एलेन जो है, ये आपको याद रखना है। जॉन एलेन नामक कुली जहाज़ द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लेकर जाया जाता था। और चमड़े के जूते बनाने का काम किस समुदाय के लोग करते थे। इस प्रश्न को समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि चमड़े की जो मांग होने लगी, यानी चमड़े के जूते की मांग, ये तो मृत पशुओं के चमड़े से बनता था जिसको गंदा और दूषित माना जाता था। तो ये सब काम जो है चमड़ा कामगार या मोची ही जूता तैयार करते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान चमड़े के जूते की ज़बरदस्त मांग बढ़ गई, वो भी सैनिकों के लिए। सैनिक इस जूते को पहनकर युद्ध में जाना था सैनिकों को, इसीलिए। और चमड़े के जूते बनाने का काम जिस समुदाय के लोग करते थे, ये थे मदिगा समुदाय। ये महत्वपूर्ण है, समुदाय से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। मदिगा समुदाय के लोग चमड़े का जूता बनाते थे। और जूतों की सबसे ज़्यादा मांग कब बढ़ी, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी थी। फिर आपका प्रश्न है महार क्या है, तो महार एक अछूत मानी जाने वाली जाति है। और फिर दलित आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये सब आपने कई बार पढ़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर आपका है भीमराव अंबेडकर के पिता क्या करते थे, तो ये सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे भीमराव अंबेडकर के पिता। और चूँकि भीमराव ने कैसी पढ़ाई की है, किस तरह से उनको बाहर में बैठकर पढ़ना पड़ता था, आपने इन सब चीज़ों को देखा है।
1829 में इनको सरकारी स्कूलों में नहीं घुसने दिया गया था, और जब इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में ही आवाज़ उठाई थी तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे पर बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी थी, यानी कि क्लासरूम से भी उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपका आता है मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने। ये क्या है? तो ये 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक, यानी समानता और न्याय की मांग के लिए ये जो थे घासीदास जो थे, ये चमड़े का काम करते थे, जूता बनाते थे, और ये तंग आ चुके थे अपने ऊपर या अपने जातियों के लिए जो व्यवहार किया जाता था, इससे ये तंग आ चुके थे कि मैं उन चीज़ों का निर्माण करता हूँ, उन चीज़ों को बनाता हूँ जिसको लोग पहनकर सुरक्षित महसूस करते हैं, और मुझसे ही लोग घृणा करते हैं। इसीलिए इस घासीदास ने आवाज़ उठाई थी। पहले इन्होंने चमड़ा के काम करने वाले को संगठित किया, और फिर सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो ये नाम भी अधिक महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपका प्रश्न है ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम मनुष्यानु किसने कहा था? और इसी के साथ एक और प्रश्न है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। इसको दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम मनुष्यानु का क्या अर्थ है या किसने कहा था? तो इसका अर्थ है मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। और ये एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने ये कहा था। ये प्रश्न भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपके इस एक्सरसाइज से जो भी प्रश्न निकला हुआ है सभी महत्वपूर्ण है। और अब आप आखिरी पड़ाव पर हैं इतिहास के, तो लगभग आपने बहुत कुछ सीख लिया है। सीटेट के लिए या सीटेट को निकालने के लिए आपने बहुत ही मजबूत एक नींव जो है उसको आपने तैयार कर लिया है। बस अब हमें देखना है कि अब तक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस अध्याय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम किसी क्लास में आपको लेकर ज़रूर उपस्थित होंगे आपकी किसी क्लास में, जिस तरह मैंने शुरू से कहा है। बस एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हमने समझ लिया। इन्होंने भी अपने जाति के बारे में, जो जाति के प्रति जिस तरह से भेदभाव होता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। उसके बाद बात आती है ज्योतिराव फूले की। ज्योतिराव फूले कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था? तो ये ज्योतिराव फूले जो थे ये निम्न जाति के नेता थे। इनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। और ज्योतिराव फूले ने शिक्षा किस स्कूल में पाई थी? ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में इन्होंने शिक्षा पाई थी। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने भी जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। और जिस तरह आपने आर्य समाज की स्थापना के बारे में पढ़ा, तो इस ज्योतिराव फूले ने ये तर्क दिया था कि आर्य जो है वो विदेशी हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस जो हैं आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हरा दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। अर्थात इनके कहने का मतलब था निम्न और नीच जाति का कोई नहीं था। इन्होंने अपना एक समाज स्थापित कर लिया, ये विदेशी हैं और यहाँ के लोगों को ये नीच जाति का मानने लगे हैं। और ज्योतिराव फूले ने यह भी दावा किया था कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था और उस समय योद्धा किसान सब जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। किसी प्रकार का कोई टैक्स, किसी प्रकार का कोई डरावना या सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो शूद्र और अतिशूद्र यानी श्रमिक जातियाँ, अछूत जातियों के साथ जो भेदभाव है इसको खत्म करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक सत्य शोधक समाज का गठन किया था। तो इनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योतिराव फूले ने शिक्षा किस स्कूल में पाई। आपने ये देख लिया जो ईसाइयों द्वारा खोले गए स्कूल थे, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं किस प्रकार शिक्षा आगे बढ़ा, किस प्रकार हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ते गया। क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग का इतिहास देख रहे हैं तो हमें ये सब कुछ सामने में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ सत्यशोधक समाज का संगठन किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने। समाज के बारे में आपको सारे समाज के बारे में ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्मो समाज हुआ, आपका आर्य समाज हुआ, सत्यशोधक समाज हुआ, इस तरह की कई बातें जो है आंदोलन से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, इसका संगठन किसने किया था, कब किया था, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। और फिर इसी ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी, कहीं कहीं ये यहाँ भी गुलामगिरी है लेकिन कहीं कहीं इसको सिर्फ गुलामी नामक पुस्तक कहकर पूछा जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? कहीं कहीं सिर्फ गुलामी। तो ये ज्योतिराव फूले ने लिखी थी 1873 ईस्वी में। उसके बाद
ये अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। और गृह युद्ध क्यों हुआ था? गृह युद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, भारत में अगर गृह युद्ध होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, उसी प्रकार अमेरिका में जो दास प्रथा था उसके कारण गृह युद्ध हुआ था। तो ये इसमें आपके बुक में दिया हुआ है कि जब ज्योतिराव फुले ने किताब लिखा था गुलामगिरी, उसके 10 साल पहले। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्लियर होता है 1863 ईस्वी में। और 1863 ईस्वी में अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला था अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और दूसरा था अमेरिका में दास प्रथा खत्म हुई थी। तो ये दोनों प्रश्न अथवा करके आपसे पूछा जाए कब हुआ था, ये आपका है 1863 ईस्वी में। उसके बाद अभी जिस प्रकार हमने रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ा, तो पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन के नेता बने थे, यानी कि समाज सुधार या जाति सुधार आंदोलन के नेता बने थे। और दक्षिण भारत में ये रामास्वामी नायकर बने थे महान दलित नेता। और उसके बाद अंबेडकर तो एक महार परिवार में जन्म इन्होंने लिया था और बचपन से ही इनको ये बात बहुत खली थी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में देखा था, अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में पढ़ा है किस प्रकार से ये गए थे अपने पिताजी से मिलने, किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया गया था। उसके बाद ये अध्ययन करने के लिए अमेरिका चले गए और जब 1919 ईस्वी में भारत ये लौटे तो इन्होंने ये मन में सोच लिया था एक उच्च जातीय सत्ता की संरचना करने की। और सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किया था और इस आंदोलन में महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। हालांकि इस आंदोलन से ब्राह्मण पुजारी बिल्कुल क्रोधित हो गए थे कि दलित अगर मंदिर को घुसता है और जलाशय का पानी भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश करने के लिए 3 आंदोलन किए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ है, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने और कब शुरू की थी? तो 1927 ईस्वी में अंबेडकर ने शुरू की थी। सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको मन से पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये बात तो है कि आपको समझ में आ जाएगा आपके पास क्या है और आपने क्या पढ़ा है। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितना सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है बस एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए कितने आंदोलन चलाए थे? 3 आंदोलन चलाए थे। उसके बाद यहाँ पर ये मंदिरों में कौन जा सकता है, इस टॉपिक के बाद आपका शुरू होता है गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन में फिर यही हो जाता है, आपका आ जाता है पेरियार का विचार। इनका ये पेरियार की बात आ जाती है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 20वीं सदी में शुरू हुआ था। और ये स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये रामास्वामी नायकर ने किया था, जो कि पेरियार थे। आपको इससे भी पूछा जा सकता है रामास्वामी नायकर पेरियार थे या महार थे, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद ये जो पेरियार थे ये हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। और हिंदू वेद पुराण में आपका क्या क्या आता है? तो जो मनु द्वारा रचित है संहिता, भगवत गीता, रामायण, ये सभी। और ये पेरियार जो थे हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। इनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। इसीलिए ये पेरियार जो थे रामास्वामी नायकर ये इसके कट्टर विरोधी थे। और इसके बाद जब इन्होंने इस चीज़ों का विरोध किया तो इनके बदले में जो उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भी आत्ममंथन किया और इनकी आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी इनके इस व्यवहार का जवाब देना शुरू किया। और इस तरह से हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का यानी इनके इस विचारों का विरोध किया। और इस तरह से फिर बात आगे बढ़ी। और फिर आपका आ जाता है, जब आप आखिरी पेज में आइएगा तो वहाँ पर आपका फिर आता है कि किस समाज की स्थापना, जिस तरह की हमने सब कुछ नोट्स में पढ़ लिया उसके बारे में आपका आखिरी क्लास में वर्णन है। तो आपका है यहाँ पर केशव चंद्र कौन थे? तो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में एक थे। जिस प्रकार आपने पहले पढ़ा ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन इसमें केशव चंद्र का एक वर्णन है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर आपका है हेनरी डेरोजियो कौन थे? तो ये 1820 के दशक के हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है वहाँ के ये अध्यापक थे। और यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू की थी? तो ये आपके हेनरी डेरोजियो ने शुरू की थी। यही मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ है
आप स्टेट सीटेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से है। तो आज मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। 3 एक्सरसाइज इसमें और भी बचा है, लेकिन हमें स्टेट का भी देखना है रिवीजन, क्योंकि वो भी हिस्ट्री है। तो सारा टॉपिक आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल यूजफुल है आपके लिए। सारे क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। फिर आपका यहाँ पर है रामकृष्ण मिशन का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। और कुछ प्रश्न आपसे अब हम पूछेंगे, इसी नोट्स में आपसे प्रश्न किया जाएगा जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये प्रश्न है आपके लिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 ईस्वी में। अब ये हेडलाइन में आपको दिया है एक स्पेशल पेज में, तो ये सारे संभावित प्रश्न होते हैं, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वेद समाज की स्थापना कब हुई, सन 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी, जो कि अभी चेन्नई है। और वेद समाज किस समाज से प्रेरित था, ब्रह्मो समाज से। समाज के बारे में सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। फिर आपके लिए एक प्रश्न आता है, अलीगढ़ आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया, इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। और फिर आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कब और किसके द्वारा खोला गया, सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले क्या नाम था, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये सब जो अलीगढ़ सब के बारे में हमने स्टेट के 9th 10th के बुक में देखा है। अभी भी जब आप NCERT का 9th 10th का बुक देखिएगा तो आपको ये, मैं जो आपको बता रही हूँ, मुझे भी लगता है मैं बड़े पढ़े हुए टॉपिक को बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक अंदर से संतुष्टि ये है कि मैंने जो 6 से शुरू किया इतिहास 8 तक, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ बिना एक भी लाइन स्किप किए हुए। तो मुझे इस बात की खुशी है, इसीलिए मैंने किसी भी लाइन को स्किप नहीं किया है। और फिर आपका है, सिंह सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो सिंह सभा सबसे पहले हम समझेंगे, ये सिखों की सभा थी। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में ये सिख सभा का आयोजन हुआ था। तो सिख सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो हुई थी 1873 ईस्वी में, और ये अमृतसर में, पंजाब अमृतसर, जो कि सिखों के लिए प्रसिद्ध है। और खालसा कॉलेज कहाँ है, वह इसकी स्थापना कब हुई थी, तो खालसा कॉलेज अमृतसर में है, इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में हुई थी। ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आप लोगों में से किसी के पास बुक होगा और आपका जो अन्यंत्र है उसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक ईस्वी है 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति, तो उसको हम लोग अभी रखेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका का युद्ध, फ्रांस का युद्ध, रूसी क्रांति, ये सब पढ़ना है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपका जो ये फिर से याद करें, आपका जो है बुक में ये इतना महत्वपूर्ण है आपका कि राम मोहन राय किससे संबंधित थे, दयानंद सरस्वती, जैसे राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे, दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के सुधारक थे। फिर इसमें है, वीरेशलिंगम पंतुलू कौन थे, ज्योतिराव फूले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप लोगों में से जिनके पास बुक होगा इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अदरवाइज जब हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही आपका ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा क्लास। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। और इस क्लास का PDF, पिछले बाकी 2 क्लास का PDF, ये सारा PDF आज आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।